नमस्ते जी। तो आज एक और टॉपिक को लेके हम आपके सामने आए हैं और ये टॉपिक है किडनी में स्टोन का। तो स्टोन डिसीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और कई बार ये फैमिलीज़ में चलती है और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टोन डिसीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है। हमारे पुराने वीडियोज़ में भी आप देखेंगे तो लोअर बैक के साथ साथ स्टोन कई बार होता है और वो मिस हो जाता है। तो स्टोन के ऊपर आगे बात करते हुए देखें तो स्टोन्स कई तरह के स्टोन्स होते हैं जो डिफरेंट केमिकल से बने होते हैं और हर एज ग्रुप में आपको देखने को मिलते हैं। स्टोन के बारे में दो बातें जानना सबसे पहले ज़रूरी है। यदि आपको क्या स्टोन एक बार बना है और उसका आपने इलाज लिया और उसके बाद दोबारा कभी नहीं आया, या आपको बार बार स्टोन बनते हैं एक किडनी में या दोनों किडनी में, इसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट बहुत डिपेंड करता है और इसे ध्यान देना जरूरी है। यदि आपकी एक ही किडनी में बार बार स्टोन बनते हैं तो कई बार ये आपके यूरिन के आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपना नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, वो आपके आउटफ्लो ट्रैक को चेक करेंगे और यदि उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड होगी तो अपने यूरोलॉजिस्ट मित्र के साथ मिलकर उसका आपका निर्धार करेंगे। यदि आपकी किडनी में दोनों तरफ स्टोन बनते हैं तो उसके कारण कई सारे अलग हो जाते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो काफ़ी कॉमन है उसे इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने के लिए। कई बार हम कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां बहुत सारी लेते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी बहुत बढ़ता है, कैल्शियम की वैल्यूज भी बढ़ी रहती हैं जिसकी वजह से किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट होकर स्टोन बनते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कारण होता है प्राइमरी हाइपरऑक्सीलूरिया। तो इसमें भी ये एक लिवर के एंजाइम की डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनते हैं। तो ऐसे कई और कारण हैं जिसकी वजह से आप रिकरेंट स्टोन फॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं और बायलैटरली आपके स्टोन बनते हैं जिससे आपकी किडनी में डैमेज होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपको एक बार स्टोन बना है और कभी नहीं हुआ, उसकी कैटेगरी अलग है। दोनों तरफ स्टोन बनते हैं, उसकी कैटेगरी अलग, उसके कारण अलग है, ट्रीटमेंट अलग होता है। और आपकी एक ही तरफ स्टोन बनते हैं तो उसके कारण और ट्रीटमेंट अलग होता है। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ स्टोन बनते हैं और उसके कारणों की तरफ यदि हम आगे बात करें तो इसमें कई सारे कारण जेनेटिक टेस्टिंग से हमें पता चलते हैं। और आज की डेट में कई तरह की जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे पास दिल्ली एनसीआर में। तो हमें उसे बहुत रेगुलर बेसिस में यूज में लाना चाहिए, स्पेशली इस कैटेगरी के पेशेंट्स में, ताकि हम पिन पॉइंटेडली बता सकें कि किस वजह से ये पेशेंट को हो रहा है। इसको जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि यदि ये पेशेंट के किडनी डैमेज होती है स्टोन से और आगे उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो नई ट्रांसप्लांट किडनी में भी यदि हम प्राइमरी कारण को ना जान पाएं या उसे ट्रीट ना करें तो नई किडनी में भी स्टोन बन देते हैं। और हमारे पास कई तरह के नेशनल इंटरनेशनल पेशेंट इसी तरह की बीमारी को लेकर आते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जानने के लिए डॉक्टर आपको हो सकता है कई तरह के सोफिस्टिकेटेड यूरिन टेस्ट, 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन, ये सारी चीजें आपको करने को हो सकता है बोल सकें। ये टेस्ट की थोड़ी सी कॉस्ट होती है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके कौन सा टेस्ट कब कराना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल में जरूर बात करें। स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये मेडिकल और सर्जिकल दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले आपने ये देखना है कि स्टोन आपका किसी यूरिन के ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रहा है। इफ द स्टोन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर यूरिनरी ट्रैक्ट, तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न करके अपने उस ट्रैक्ट को ओपन कराने की बात करनी चाहिए। यदि वो आपके ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं कर रहा है, किडनी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है या उसका साइज इतना बड़ा है कि वो किडनी को डैमेज कर रहा है तो हमें यूरोलॉजिस्ट की हेल्प होगी। यदि इसके अलावा जितने स्टोन्स होते हैं तो उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं। नमक थोड़ा कम खाना है, पानी आपको रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा पीना है। बट पानी ज़्यादा पीना है कम्स ऑल्सो विद अ कैवियाट कि आपका क्रिएटिनिन कितना है और आपकी बॉडी में कितना पानी पीना आपको अलाउड है। तो अपने फिजिशियन से इस बारे में डिस्कस जरूर करिए। तो नमक कम, पानी ज़्यादा पीना है आपको। फिर कई तरह के इसमें डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था 24 घंटे की जो यूरिन की जाँच होती है उसमें पता चलता है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज़ आपके यूरिन में ज़्यादा निकल रही है। यदि वो ऑक्सलेट्स हैं तो उसके साथ क्या किया जाए, या वो सिस्टीन के स्टोन्स हैं तो उसके साथ क्या किया जाए। कई तरह के डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टोन यू सी। आमतौर पे हम 70-80% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही देखते हैं। तो इसके साथ साथ कैल्शियम की गोलियां जो खिलाई जाती हैं उसके बारे में एक मिथ है, वो आपको जानना जरूरी है। तो कैल्शियम की गोलियों को यदि आप खाने के साथ खाएंगे, मतलब खाने के बीच में, तो आपके खाने में जो ऑक्सलेट है उसको बाइंड करके मोशंस में, स्टूल्स में निकल जाता है। यदि आप कैल्शियम अदरवाइज लेंगे तो वो कैल्शियम आपको स्टोन बनाने का भी काम, वो आपकी और प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है। तो कैल्शियम कैसे लेना है, क्या कैल्शियम तो टोटली अवॉइड करना है कि आपको मिल्क एंड प्रोडक्ट्स अवॉइड कर देने चाहिए, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से बात करें कि कितनी मात्रा आपको परमिसिबल है। क्योंकि आप यदि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे, स्पेशली वेजिटेरियन पीपल, तो उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी और भी कई तरह के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। एंड इसी तरह थैंक यू।